साथियों, समझ में नहीं आ रहा कि हमारा समाज जा किस दिशा में रहा है। बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप बच्चों की नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर दोनों में कोई रूठ जाए तो मनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर कोई मनाने की कोशिश करता है तो उनकी ईगो आगे आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ते जा किस साइड रहे हैं और एंड कहाँ पर जाकर के होगा इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जी हाँ साथियों, मैं आपको जो कहानी बताने के लिए जा रहा हूँ ये है रामचंद्र पांडे। ये बिहार के रहने वाले हैं, वेल क्वालिफाइड, MA B.Ed, और किसी टाइम पे ये 4 स्कूल चलाते थे भाई। स्टाफ को सैलरी देते थे, लाखों रुपए बांटते थे, लाखों रुपए कमाते थे, और बहुत बच्चों का इन्होंने फ्यूचर भी बनाया है। मगर अफसोस कि इनका खुद का फ्यूचर अंधेरे में चला गया है। बीवी के साथ इनकी बनी नहीं, बीवी गलत थी या ये गलत थे या इनकी आपसे अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी। कई बार ऐसा भी होता है, आपसे अंडरस्टैंडिंग ना हो उससे भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। 2013 में इनका एक्सीडेंट हो गया और 6 महीने तक के लिए कोमा में चले गए, और जब कोमा से वापसी हुई तो इनकी तो दुनिया ही बदल गई। 2015 में बीवी ने इनको किक आउट कर दिया, पूरे परिवार ने मिलकर के इनको घर से निकाल दिया। तब से लेके अब तक वो वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं ही, मैंने जैसे पहले बताया MA B.Ed हैं, और 2 बेटी हैं इनकी। बेटियों की शादी हो चुकी है, एक का डिवोर्स भी हो गया। ये सब बातें वो अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो सब जानते हैं। मगर इनसे कोई सलाह मशवरा कोई लेने के लिए आता नहीं, और ये देते नहीं। दे भी तो किसको दें, कोई सलाह लेने वाला हो तभी तो दी जाएगी ना। तो कुल मिला के ये है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम जा किस साइड रहे हैं, समाज को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये औरत अपने ही बच्चों को क्या मैसेज देगी, जिसका अपना खुद का पति इतने सालों से जो फरीदाबाद के वृद्ध आश्रम सेक्टर नंबर 10 में रह रहा है। यही कहानी हमारे सोनीपत वृद्ध आश्रम के शिवचरण राम रतन जी के साथ हुई थी। वो अपनी बेटियों का इंतज़ार करते करते चले गए, मगर बेटियां नहीं आई। उन्होंने तो 5100 रुपये भेज दिए, लो जी दाह संस्कार कर दो, और वीडियो कॉल कर दी। ये बात दूसरे के वृद्ध आश्रम वालों ने सुना है मैंने कि 5100 रुपये वो वापस भी कर दिए गए हैं। क्या समाज को हम मैसेज दे रहे हैं, क्या हम अपने बेटा बेटी को मैसेज दे रहे हैं? पैसे कमाइए, खूब कमाइए, छक्के कमाइए, मगर रिश्ते कहाँ कमाए हमने? रिश्ते हस्बैंड वाइफ जो एक परिवार के 2 पहिए होते हैं चलने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, कम से कम ये तो है कि हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग तो अच्छी होनी चाहिए। बच्चे जाए भाड़ में, उनकी तो ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। जब उन्हीं की ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चों को क्या समझाएंगे भाई? तो बच्चे तो पहले उनको उठा करके पटक देंगे, बाप मर जाएगा, फिर माँ का नंबर आ जाएगा, माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, कभी ना कभी तो छूटेंगे। भाई ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है, आप अपने आप को सुधारिए प्लीज़। नमस्कार।